नमस्कार सभी को। Have you ever seen someone who is bold, strong, determined? I have seen it, and you all must also know him. The person sitting right over there, my बड़े पापा. इससे पहले जब भी मैं कई बार डिबेट और स्पीच मैंने दी है तो एक थॉट प्रोसेस होता है, मतलब पता होता है इंसान को कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अब ये बोलना है. लेकिन जो आज का जो टॉपिक है, मतलब जहाँ मुझे अपने बड़े पापा के बारे में बोलना है, जब मैं सोचने भी लगती हूँ ना तो वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं लिख नहीं सकती, बट इतना लिख सकती हूँ कि बुक्स पेजेस क्या क्या चल जाएगा. सो इन एवरीबडीज लाइफ देयर इज़ अ पर्सन जो ऐसे इम्पैक्ट करता है आपको कि आपका जो कैरेक्टर है ना, बिल्कुल उनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा ही बनूँ, मैं भी मतलब बिल्कुल ऐसा मेरा कैरेक्टर हो. तो इन माई लाइफ ही हैज़ बीन दैट पर्सन. ही हैज़ हेल्प एवरीवन, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे किसी को भी जब भी कोई हेल्प चाहिए होती है, जस्ट वन कॉल. बड़े पापा को बुलाओ, वो है ना, वो कर देंगे. बड़े पापा को बुलाओ ना, वो है ना, वो कर देंगे. सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन. ही इज़ द प्राइड ऑफ आवर फैमिली. जैसे घर की जब घर बनता है तो एक नींव, घर की नींव बनाई जाती है. सिमिलरली हमारी फैमिली में ही इज़ द पिलर ऑफ आवर स्ट्रेंथ. सो सिंस चाइल्डहुड ही हैज़ बीन विद अस. मतलब इन्होंने बहुत हमको चीज़ें सिखाई हैं, कैसे किस चीज़ को कैसे फेस करना है. डांटा भी है, और डांटने से याद आता है कि ही इज़ द ओनली वन इन आवर फैमिली. लाइक अगर इन्होंने एक आवाज़ दी और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उन्हें मना कर दे कि नहीं हम नहीं आ रहे. शोले मूवी सबने देखी होगी, गब्बर देखा है ना, गब्बर का रोल होता है ना. हमारी फैमिली में हमारी फैमिली के गब्बर बड़े पापा इज ऑलवेज बीन देयर फॉर अस. और जैसे हम लोग कजिन्स बैठे होते हैं, भैया ये लोग भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे कि हम बैठे होते हैं और हमको कभी जैसे नीचे मतलब नीचे से बोलते हैं ना कि बुला रहे हैं कोई, तो अगर कोई और होता है ना हम कैजुअली ले लेते हैं, अच्छा कोई बुला रहा है, छोड़ो ना बाद में आएंगे. हम क्लियर करते हैं कौन बुला रहा है, अच्छा बड़े पापा. सारे के सारे लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं, हाँ आपने बुलाया, हाँ हमने बुलाया. सो ही हैज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. और ही हैज़ बीन विद अस सिंस चाइल्डहुड. बहुत प्यार किया, ही हैज़ शॉवर्ड ऑल हिज लव टू अस. एंड मैं यही कहूँगी कि लाइक आई लाइक कॉन्ग्रेचुलेट हिम टुडे. एंड यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में भी आई डोंट नो अबाउट ऑफिस कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, बट एट होम ही सो पर्टिकुलर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस. इनफैक्ट ये तो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. ये सो पर्टिकुलर ये रूल है, इसको फॉलो करना है. तो थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद अस. सबको इतना प्यार करने के लिए, हमारे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. यू हैव डन वेरी गुड इन योर जॉब लाइफ. आज आप रिटायर हो रहे हो, बट आप स्टिल नंबर 1 रहोगे हमारे लिए. थैंक यू. फैमिली में से कोई और भी बोलना चाहता है तो उसका स्वागत है. यहाँ आके बोल सकते हैं. यही तो सब मैंने से आपको आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल पर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. साढ़े 11-12 मिनट सोचते हैं तो मोबाइल तो देखना है. काफ़ी के बाद ऐसे और थोड़ा तेज स्वभाव का. आपको हमारी आवाज़ दोनों हमारी थोड़ी ऊँची है, लेकिन हृदय स्वयं बिल्कुल साफ है. जो बोलेंगे साफ सामने बोलेंगे, पीछे कुछ नहीं करने की. सही हो या गलत हो, सामने ही बोलेंगे, बैक वाइटिंग नहीं करेंगे. जो करना है सामने बोलना है कि ये होगा, ये नहीं होगा. हो पूरी मुझे लगता है कि ऑफिस में भी ऐसे स्वभाव के होंगे. ये भी सब ऐसे टाइम वाला होगा. जो करना है वो वहाँ कर सकता हूँ, जो नहीं करना है तो मैं नहीं कर सकता हूँ. ये आई मैंने प्राइवेट सेक्टर है, मुझे बहुत प्राइवेट सुना है. एसी में ज़्यादा ही ऊपर नीचे होता है.
मेरे को लग रहा है कि कुछ खास काम किया है, अच्छी तरह काम किया है, किसी को अपनी आँच नहीं आने दिया, ठीक किया। तो यही हो सकता हूँ कि आगे भी इनका टाइम मिले, इनका रहे, स्वस्थ रहे, कामना करते हैं। तो आपका बहुत रहा, आपकी पुलिस के जो गाँव में सारे पुलिस का है, उनके साथ ऐसा निकाले नहीं होता है, वो कर रहे हैं। अभी मुझे तो लाइफ में फोन नहीं है, 7 साल के बाद 5 साल के बाद बेटा है, सबको बनाए अच्छी तरह निकले सब, कोई थैंक यू। अब मैं पंडिता जी से कहूँगा कि वो भी कुछ हम लोगों को बताएं कि अब आगे क्या करना, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करके तो अच्छा रहेगा। इस साल की सर्विस होने वाला ये अधिक होता है ना कि सवाल आया है। मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि आज तक कोई अपनी नमूनी शुरुआत कुछ नहीं हुआ, अगर आराम से लगे बाहर नहीं लगने दिया। जहाँ तक हो सका मैंने काम अपने ढंग से किया है। बाकी घर में बैठेंगे तो उनकी तो होती रहती है, तो बन जाता है। मैं उनको खासकर क्षमा मांगता हूँ कि पिछले बार जब वो आपने कुछ ज़्यादा कहते थे, मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया, ज़्यादा ही बोल दिया, इसलिए क्षमा। बाकी अगर मेरे किसी भी पुलिस जो ऑफिसर को मेरे से कभी भी गलती से कुछ गलत बोला होगा उसमें मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं जो क्वेश्चन मैडम है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी कुछ बताए, क्योंकि पंडिता जी हमारे को तो बड़ा परेशान करते हैं बैठे कई काफ़ी पीछे से कुछ पिच करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो शायद अभी जी को भी करते ही उन्हें परेशान हो गया। अगर कुछ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। इनका सर ऐसा है, ज़मीन और आसमान इतना अंतर है। भाई साहब हमारे बहुत तेज स्वभाव के है, भाभी जी हमारी बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत शांत स्वभाव की है, जलेबी की तरह सीधी है। मैंने कहा जब मिलेगी ना तो मैं एक लाइन बोलूंगी। बहुत सीधी है। ये जलेबी की तरह सीधी है। चलो, तो मैं आज के प्रोग्राम समाप्त करने से पहले मैं भी 2 लाइनें कहना चाहूँगा। पंडिता जी के साथ मैंने काम शुरू करा 19 अक्टूबर 2015 को, जब ये झंडेवाला ब्रांच में थे। मैं भी पदोन्नति लेकर के झंडेवाला ब्रांच में पोस्टिंग हुआ था, वहाँ इनके साथ काम किया। फिर मैं यहाँ आया 13 जून 2017 को मैं यहाँ आ गया। ये कुछ समय के लिए मेरा साथ छूट गया इनसे। फिर इनकी जब प्रमोशन हुई तो ये वापसी 2018 में यहाँ आए। फिर इनके साथ काम करने का मौका मिला। करीब मेरे तो इनके साथ एक्सपीरियंस 3.5-4 साल का रहा, तो काफ़ी अच्छा समय बीता इनके साथ, कोई ऐसा मतभेद नहीं रहा। जब मैं ब्रांच में गया था तो मेरे को डिपार्टमेंट नया मिला था, उस काम में मैं जानता नहीं था। उस काम में भी इन्होंने मेरे को करने में मुझे हेल्प की। मेरे पास हैंडराइटिंग डिपार्टमेंट था, जो चीज़ें नहीं आती थी इनसे पूछ किया करता था कि पंडिता जी ये कैसे होगा, ज़रा बता दो। तो पंडिता जी मेरी मदद करते थे। आज भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेते हैं। वही एक दफ्तर में यही होता है, जो हमारे साथी होते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं आए तो एक दूसरे से पूछ करके मदद ले लेते हैं, हेल्प हो जाती है। तो पंडिता जी ने हेल्प की है। और परिवार में 2 बेटे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक तो ये आप लोगों की देखभाल करते रहे, और शायद इन्होंने अच्छी ईमानदारी देगी आप लोगों की परवरिश की होगी। आगे आप लोगों से आशा करता हूँ कि आगे की जिंदगी इनकी लाइफ के लिए आप इनकी केयर करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे और इनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।